अचानकपुर नाम के एक छोटे से शहर में युवा रवि अपने किसान पिता और मेहनती माँ के साथ एक सिंपल लाइफ जीता था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, रवि को ड्राइंग में मजा आता था। दीवारों पर चारकोल से, धूल में टहनियों से और अपनी इमेजिनेशन को गाइड बनाकर। आर्ट सप्लाईज एक दूर का सपना था। उसके परिवार में हर रुपया कीमती था। फिर भी रवि का स्पिरिट अनब्रोकन था। उसने हर ऑब्स्टेकल को एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। धूल में ड्राइंग करके, बारिश को उसे धोने देकर और फिर से शुरू करके। दोस्तों की हंसी और मजाक उसे रोक नहीं पाए। उसके सपने किसी भी ड्राइंग से ज्यादा गहरे थे। रवि को विश्वास था कि एक दिन उसकी आर्ट को दुनिया में अपनी जगह मिल जाएगी। रवि के घर में 1 रुपए का मतलब खाना या जलाऊ लकड़ी था। आर्ट सप्लाईज कभी नहीं। 1 रुपए का महत्व उनके जीवन में बहुत बड़ा था, क्योंकि यह उनके दैनिक अस्तित्व का आधार था। जब शहर में एक मेला आया तो रवि की आंखें कलर पेंसिल के एक डिब्बे पर चमक उठी, जिसकी कीमत 10 रुपए थी। एक इम्पॉसिबल अमाउंट। वह जानता था कि यह एक सपना था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। डिटरमाइंड होकर उसने छोटे मोटे काम किए। मंदिर की सफाई, जहां वह घंटों मेहनत करता था ताकि कुछ पैसे कमा सके। सब्जियां ढोना और बाजार में छोटे मोटे काम करना। हर काम, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, उसे अपने लक्ष्य के करीब ले जा रहा था। हर रुपया जो उसने कमाया वह एक जीत थी, जिसे एक टिन के डिब्बे में सावधानी से बचाया गया था। वह हर सिक्के को गिनता और अपने सपने के करीब महसूस करता। टेम्पटेशंस आए, लेकिन उसने रेजिस्ट किया। अपने सपने पर फोकस्ड रहा। मिठाइयां और खिलौने उसे लुभाते थे, लेकिन वह अपने लक्ष्य से नहीं भटका। 10 रुपए तक का सफर ने उसे पेशेंस, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क की वैल्यू सिखाई। उसने सीखा कि मेहनत और धैर्य से ही सपने पूरे होते हैं। रवि के लिए वे कलर पेंसिल्स सिर्फ एक परचेज से ज्यादा थी। वे इस बात का प्रूफ थी कि सपने कमाए जा सकते हैं। ये उसकी मेहनत और समर्पण का फल था। उसने सीखा कि छोटे से छोटे कदम भी जब पर्पस के साथ उठाए जाते हैं तो कुछ ब्यूटीफुल बन सकते हैं। उसकी ड्राइंग सब सिर्फ आर्ट नहीं थी, वे उसकी जर्नी का प्रतीक थी। रवि की मां लक्ष्मी ने उसकी डिटर्मिनेशन और उसकी आंखों में लालसा देखी। हर रोज वह अपने बेटे के सपनों के लिए खुद को थोड़ा और पीछे रखती थी। उसकी मेहनत और त्याग रवि के लिए एक अनकही प्रेरणा बन गई थी। लक्ष्मी जानती थी कि रवि के लिए यह मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि उसके सपनों की पहली सीढ़ी था। मेला जल्द ही आने वाला था और रवि अभी भी अपने गोल से पीछे था। उसने अपने पिता शंकर से बात की, अपनी इच्छा और जरूरत को खुलकर बताया। रवि की मासूमियत और उम्मीद ने शंकर के दिल को छू लिया। हालांकि हेजिटेंट थे, शंकर को अपने खोए हुए सपने याद आए। एक समय था जब उसके भी सपने थे, लेकिन हालात ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। रवि की उम्मीद ने शंकर को फिर से सपने देखने की हिम्मत दी और उन्होंने हेल्प करने के लिए अग्री किया। उन्होंने रवि को आखिरी 2 रुपए दिए जो वे स्पेयर कर सकते थे, जो बीजों के लिए थे, ताकि वह पेंसिल्स खरीद सके। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, बल्कि एक पिता का अपने बेटे पर भरोसा और प्यार था। रवि उन सिक्कों के पीछे के सैक्रिफाइस को समझा। यह उसके लिए प्यार और विश्वास था। उसे एहसास हुआ कि उसके माता पिता ने अपनी जरूरतें भूलकर उसके सपनों को चुना। वह मेले की ओर भागा, पेंसिल्स खरीदी और एक ऐसी खुशी महसूस की जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। उन पेंसिल्स में उसे अपने माता पिता का प्यार और त्याग दिखा। उस दिन उसने सीखा कि फैमिली सपोर्ट सबसे ब्यूटीफुल कलर था। परिवार का साथ हर सपने को रंगीन बना देता है। कभी कभी विश्वास का एक छोटा सा एक्ट एक बच्चे की दुनिया बदल सकता है। यही विश्वास रवि के लिए उम्मीद और हिम्मत की सबसे बड़ी वजह बन गया। अपनी नई पेंसिल्स के साथ रवि की दुनिया कलरफुल हो गई, लेकिन पेपर जल्द ही खत्म हो गया। वह और नहीं मांग सकता था, अपने परिवार के सैक्रिफाइसेस को जानते हुए। जब स्कूल में एक दोस्त की स्लेट टूट गई तो रवि ने वहां पॉसिबिलिटी देखी जहां दूसरे वेस्ट देखते थे। उसने टूटी हुई स्लेट को अपना कैनवस बनाया, ड्राइंग करता, मिटाता और फिर से ड्राइंग करता। स्लेट ने उसे रिसोर्सफुलनेस और लेट गो करने की आर्ट सिखाई। उसके पिता ने उस छोटी सी सतह पर रवि के टैलेंट को देखकर आखिरकार अपने बेटे के गिफ्ट को समझा।
तुम्हारा कैनवस छोटा हो सकता है, लेकिन तुम्हारी इमेजिनेशन बहुत बड़ी है, शंकर ने उसे बताया। एनकरेजमेंट। रवि ने रियलाइज किया, किसी भी मटेरियल गिफ्ट जितना सस्टेनिंग हो सकता है। रवि की आर्ट की बात अचानकपुर में फैल गई। कई लोग उसके टैलेंट की एडमायर करते थे, लेकिन कुछ लोग डाउट में फुसफुसाते थे। क्या उसे काम नहीं करना चाहिए? ड्राइंग नहीं? यहां तक कि दोस्त भी उसका मजाक उड़ाते थे, आर्ट को वेस्ट कहते थे। क्रिटिसिज्म चुभा, लेकिन उसके पेरेंट्स का अनवेवरिंग सपोर्ट उसकी शील्ड बन गया। एक शाम उसकी मां ने उसे कहा, लोगों के शब्द हवा जैसे होते हैं, तुम्हारा सपना एक पेड़ है, मजबूत जड़ें उगाओ। उसकी विजडम ने रवि को आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ दी। उसने अपनी पेंसिल उठाई और अपनी सनसेट को खत्म किया, जो पहले से कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल थी। रवि ने सीखा कि सपनों को जड़ों और पंखों दोनों की जरूरत होती है। दुनिया का शोर उसके दिल की म्यूजिक को डुबो नहीं सकता था। सीखने की भूख में रवि को स्कूल लाइब्रेरी में एक पुरानी आर्ट बुक मिली, एक ट्रेजर। दिन में कम समय होने के कारण वह रात में केरोसिन लैंप की रोशनी में पढ़ाई करता, अपनी स्लेट पर टेक्निक्स कॉपी करता। लैंप की लौ उसकी बढ़ने की बर्निंग डिजायर का सिंबल बन गई। उसके पेरेंट्स ने देर रात की रोशनी को देखा और उसकी डेडिकेशन को देखकर चुपचाप उसे सपोर्ट किया। एक रात उसने अपनी मां का पोर्ट्रेट बनाया जब वह सो रही थी, उनके प्यार और सैक्रिफाइस को कैप्चर करते हुए। जब उसने उन्हें दिखाया तो वे गर्व से रो पड़ी। रवि ने रियलाइज किया कि आर्ट सिर्फ स्किल से ज्यादा थी, ये इमोशन और ग्रेटिट्यूड के बारे में थी। उस लैंप की चमक में उसके सपने और ब्राइट हो गए। एक डिस्ट्रिक्ट आर्ट कंपटीशन अनाउंस हुआ। पहला प्राइज, एक स्कॉलरशिप और आर्ट किट। रवि को एक प्रॉपर ड्राइंग शीट की जरूरत थी, तो दयालु शॉपकीपर ने उसे एक गिफ्ट दी। उसने अपने गांव की एक वाइब्रेंट ड्राइंग में अपना दिल डाल दिया। सबमिशन वाले दिन उसके दोस्त अमर की एंट्री एक दाग से खराब हो गई। अपनी मां के लेसन्स को याद करते हुए रवि ने अमर को अपनी ड्राइंग दे दी। अमर ने उसे सबमिट किया और जीत गया, लेकिन रवि को कोई रिग्रेट नहीं हुआ। वह खाली हाथ घर लौटा, लेकिन पूरे दिल के साथ, यह जानते हुए कि उसने एम्बिशन पर काइंडनेस को चुना था। कभी कभी सबसे बड़ी जीतें अनदेखी होती है। रवि की ऑनेस्टी उसका सच्चा प्राइज बन गई। कैरेक्टर, उसने सीखा, हर सपने की नींव होती है। हफ्तों बाद रवि द आर्टिस्ट के लिए एक चिट्ठी आई। ये एक फेमस आर्ट क्रिटिक की तरफ से थी। कंपटीशन में एक जज जिसने शॉपकीपर से सच जाना था, रवि के टैलेंट और ऑनेस्टी से इम्प्रेस्ड होकर क्रिटिक ने उसे शहर के बेस्ट आर्ट स्कूल में पूरी स्कॉलरशिप ऑफर की। गांव, जो कभी डाउट में था, अब उसे सेलिब्रेट कर रहा था। रवि के पेरेंट्स गर्व से चमक रहे थे। धूल में ड्राइंग करने वाला लड़का अपना सपना जीने के लिए तैयार था। उसकी जर्नी ने प्रूव किया कि हार्ड वर्क, काइंडनेस और इंटीग्रिटी कभी अनरिवॉर्डेड नहीं जाते। कभी कभी दुनिया तब नोटिस करती है जब आपको कम से कम उम्मीद होती है। ऑनेस्टी का एक छोटा सा एक्ट ऐसे दरवाजे खोल सकता है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शहर में रवि ने थ्राइव किया। उसकी आंखों में बड़े सपने थे और दिल में अपने गांव की यादें। तेज रफ्तार लाइफ के बीच उसने खुद को कभी खोने नहीं दिया, लेकिन वह अचानकपुर या अपने बचपन के लेसन्स को कभी नहीं भूला। हर बार जब वह थक जाता, वह अपने पुराने फोटो और मोमेंटोज देखता और उसे अपने रूट्स की याद दिलाती। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह एक फेमस आर्टिस्ट बन गया, जिसकी पेंटिंग्स शहर के आर्ट गैलरीज में सजने लगी। उसने रूरल लाइफ की ब्यूटी और डिग्निटी को पेंट करते हुए अपने गांव की सादगी और संघर्ष को कैनवस पर उतारा। उसके सबसे फेमस वर्क्स ने उसके गांव और परिवार को ट्रिब्यूट दिया। उसकी आर्ट ने गांव के लोगों की कहानियां दुनिया तक पहुंचाई। सक्सेस ने उसे बदला नहीं, वह हमेशा विनम्र और ग्राउंडेड रहा और अपने लोगों के साथ जुड़ा रहा। इसने उसे वापस देने के लिए इंस्पायर किया। उसने सोचा, अगर मुझे मौका मिला तो मैं दूसरों के लिए भी रास्ता बनाऊंगा। रवि ने अचानकपुर में एक फ्री आर्ट स्कूल खोला, जहां हर बच्चा अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कर सके, यह इंश्योर करते हुए कि किसी भी बच्चे को
फिर से धूल में ड्राइंग नहीं करनी पड़ेगी और हर बच्चे को ब्रश और रंग मिले। उसने सिखाया कि आपका कैनवस कुछ भी हो सकता है, दीवार, कागज या आसमान। आर्ट की कोई लिमिट नहीं, जो मैटर करता है वह ईमानदारी और हार्डवर्क है। उसने बच्चों को बताया कि मेहनत और लगन से हर सपना पूरा हो सकता है। सपने प्यार से नर्चर होते हैं और परिवार का सपोर्ट सबसे बड़ा गिफ्ट है, और रेजिलेंस से अचीव होते हैं। मुश्किलें आएंगी, लेकिन हार मानना ऑप्शन नहीं है। रवि की कहानी हमें याद दिलाती है कि ग्रेटनेस साहस, काइंडनेस और इस विश्वास से पैदा होती है कि हर छोटा कदम मायने रखता है, कि हर छोटा एक्ट मैटर करता है। आसमान लिमिट नहीं है, बल्कि नए सपनों की शुरुआत है। ये तो बस शुरुआत है। हर सुबह एक नया मौका है कुछ बड़ा करने का। आपकी लाइफ उन मोमेंट्स में बदल सकती है जब आप अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। जब आप डिस्पेयर पर होप चुनते हैं, तो आप भी अपना आसमान पेंट कर सकते हैं।